प्रकृति की जय हो। साथियों, आज मैं आपको एक भगवान शब्द है, उस भगवान शब्द के पीछे पूरा संसार पड़ा हुआ है। कोई इंसान को भगवान समझ बैठता है तो कोई मूर्त को भगवान समझ बैठता है। क्या यह सच है या झूठ? चलिए आज हम कुछ दोहों के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सच या झूठ ये तो आप स्वतः तय करेंगे। ये जो हमारे भगवान के दोहे हैं, इन दोहों के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा। दोहा नंबर 1, शरीर भगवान नहीं सेवक ही कहलाए, और निराकार शरीर नहीं भगवान ही कहलाए। इसका अर्थ है, जन्म लेने वाला शरीर भगवान नहीं है, प्रकृति का सेवक ही कहलाता है, प्रकृति शरीर नहीं है, अर्थात भगवान ही कहलाती है। साथियों, इस बात को हमें गौर से समझना है। दोहा नंबर है 2, मेरा कोई रूप नहीं प्राकृतिक कहलाए, मेरा कोई नाम नहीं स्वतः हम बनाए। यह प्रकृति हमसे कहती है। तो अर्थ है इसका, प्रकृति कहती है मेरा कोई रूप नहीं है, मुझे सब लोग प्राकृतिक कहते हैं, और मेरा कोई नाम भी नहीं है, मुझे मैं स्वतः ही प्रकट हुई हूँ। ये 5 तत्व की प्रकृति है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, यह 5 तत्व की प्रकृति ये स्वतः प्रकट हुई है। इसका कोई रचयिता नहीं है। अगर जो इसके बारे में बताता है तो मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि वो झूठा है। और ऐसे उलझे हुए सवालों को तुम्हें सुनाकर वो अपनी ओर तुम्हें आकर्षित कर रहा है, क्योंकि तुम्हें भी इन सवालों के जवाब न तो जीवन में मिलेंगे और ना ही आप ढूंढ पाएंगे। इसलिए वो व्यक्ति ऐसे उलझे हुए सवाल दे देता है तुमको कि जिनके पीछे आप लटके रहो और उसी व्यक्ति के पीछे पीछे घूमते रहो, और इसमें उम्र बीत जाती है। दोहा नंबर है 3। दोहा नंबर 3 है, अपनी शक्ति का बल मैंने तुम्हें दिया, समता का भाव दिया, भेद नहीं किया। प्रकृति हम सबसे कहती है, मैंने अपनी शक्ति का बल तुमको दिया है, समता का भाव दिया, भेद नहीं किया है। फिर हम लोग क्यों इतने भेद बना कर बैठे हैं कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये ऐसा वो वैसा, क्यों बना के बैठे हैं? क्योंकि प्रकृति ने तो हमें कोई भेद किया ही नहीं है। क्योंकि 5 तत्व की प्रकृति सब जीवों के अंदर है। छोटा सा छोटा जीव है, उस जीव के अंदर भी 5 तत्व की प्रकृति है। फिर हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमें लोग समझने नहीं देते हैं। दोहा नंबर है 4, मेरा कोई धर्म नहीं ना मेरी कोई जात, मेरा कोई कुल नहीं ना गोत्र कहलात। तो अर्थात प्रकृति कहती है मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी और ना ही मेरी कोई जात है, ना मेरा कोई कुल है और ना ही मेरा कोई गोत्र है। प्रकृति हमको स्पष्ट कहती है कि मैं किसी धर्म की नहीं हूँ, न मेरा कोई कुल है ऊंच नीच, न मेरी कोई जात है और न गोत्र मेरा। फिर हम लोग क्यों बना करके बैठे हैं ऐसा कि ये मेरा कुल है, ये ऊंचे कुल का, ये नीचे कुल का है? अरे यही तो भ्रम है। और इस भ्रम में डालने के लिए हमारे जो देश में बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं, वो चाहते हैं कि तुम मेरी पूजा करते रहो। इसलिए मैं तुमको सच का मार्ग नहीं दिखाऊंगा, और सच से भटका करके तुम्हें उलझा लेते हैं। 5वां दोहा है, पड़ी ज़रूरत मेरी दौड़े हम चले आए, आवत न कीनी देरी अपना फर्ज निभाए। तो प्रकृति कहती है कि जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो हम दौड़े चले आते हैं, श्वास रूप में। किस में दौड़े चले जाते हैं? श्वास रूप में। मैं आने में देरी नहीं करती हूँ और मैं तुम्हें प्राण देकर अपना फर्ज निभाती हूँ। यानी अर्थात प्रकृति कहती है ये जो श्वास है, तुम्हें ज़रा भी घबराहट होती है तो मैं ज़ोर ज़ोर से तुम्हारे अंदर चलने लगती हूँ और तुम्हारी ज़रूरत को पूरी करके तुम्हें जीवन देती हूँ। तो मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, तो फिर आप अपने फ़र्ज़ क्यों नहीं निभाते हो? ऐसे ही आप अपने दया रूपी भाव को दूसरों को क्यों नहीं देते हो? ये प्रकृति हमें सिखाती है
और हमें सीखना चाहिए साथियों। छठवां दुआ है, मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार कहलाई, मेरा कोई आधार नहीं, ठौर ठौर हम जाई। अर्थात प्रकृति कहती है मेरा कोई आकार नहीं है, ये इसके जैसा कोई आकार नहीं है, और ना ही मेरा कोई आधार है। लोग सब हमको बिना आधार के, मेरा आधार कोई नहीं है कि मैं इसी स्थान पर रहती हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं बिना आकार वाली हूँ, जैसे हवा, पानी, आग, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये बिना आकार वाली प्रकृति है, इनका कोई आकार नहीं है। और ये जो जीव इस संसार में कहीं भी भटके वो हर जगह उसको उपलब्ध होगी, इसलिए ठौर ठौर हम जाई, वो हर जगह है। सातवां दुआ है, मंदिर मस्जिद ना ढूंढो, मेरा हृदय में बासा, और श्वास श्वास में तुम ढूंढो, जल्दी मिट जाए प्यासा। अर्थात प्रकृति कहती है मैं मंदिर मस्जिद में नहीं रहती हूँ, मेरा तो आपके हृदय में वास है, और तुम मुझे अपनी श्वास के अंदर खोजो तो मैं तुम्हारी खोजने की प्यास को जल्द ही ख़त्म कर दूंगी। यह प्रकृति हमें बताती है, क्या बताती है कि मुझे आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इन जगह मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे श्वास में बसती हूँ, हृदय में मेरा वास है। अगर आप अपने श्वास रूपी धागा में मेरा अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर मुझे खोजोगे तो मैं आपके सब प्यासों को ख़त्म कर दूंगी। यह प्रकृति हमें ज्ञान देती है। आठवां दुआ है, अब आप लोग ये बात को समझना कि प्रकृति क्या है, इस बात को समझना है। तो प्रकृति खुद अपने भेद खोलती है, क्योंकि हमें एक प्रूफ, क्योंकि साकार जीवन है, साकार जीवन में प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रूफ भी देती है हमें प्रकृति। क्या? जल का आकार नहीं, निराकार कहलाए, पवन कहीं साकार नहीं, देखा कभी न जाए। तो गुरु कहते हैं हे जीव, जल का कोई आकार नहीं है, वह बिना आकार वाला प्रतीत होता है। जो कोई भी आकार धारण कर लेता है वह पवन, हवा का भी कोई आकार नहीं, अर्थात कहीं दिखाई नहीं देती है, वह भी निराकार कहलाती है। अर्थात इसका है कि प्रकृति हमें समझाती है जैसे जल का कोई आकार नहीं है। यदि हम गिलास में डालेंगे तो गिलास का रूप बन जाएगा, लोटा में डालेंगे तो लोटा का रूप बन जाएगा। यदि हम उसे जिस बर्तन में डालेंगे उसी का वो आकार ले लेती है। ज़मीन पे डालें तो समतल बन जाएगी। यह प्राकृतिक उसका धर्म है, वो स्वतः अपना रूप बदल देती है। ऐसे ही पवन आप छोटा सा छेद करेंगे वैसा उसका रूप बन जाएगा। श्वास में जाएंगे, हमारी नसों में घूमेगा, वैसा पतला रूप बन जाएगा। जैसा हम काम करेंगे वैसे ही पवन का स्वरूप बदलता चला जाता है। यह प्रकृति हमें सजा बताती है कि मेरे कोई आकार नहीं है। आप सोचो कि मैं आकार वाली हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। निराकार का मतलब है बिना आकार वाली कोई वस्तु, बिना आकार वाला कोई जीव, बिना आकार वाला कोई समझाने वाला गुरु, तो निराकार है। क्या है? प्रकृति निराकार। 9वां दुआ है, बिना आकार की अग्नि नापी कभी न जाए, पृथ्वी का आकार नहीं गोल समझ में आए। तो गुरु कहते हैं अग्नि का कोई आकार नहीं है, वह नापी नहीं जा सकती, और पृथ्वी का भी कोई आकार नहीं है, वह हमें सिर्फ गोल समझ में आती है। तो साथियों, जो अग्नि है उसको कोई कहे कि कितनी लंबी जा रही है तो नाप नहीं सकता है, क्योंकि हर लपटों में उसका चेंजेस होते हैं, इसलिए अग्नि का कोई आकार नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी किसी ने आज तक नापी नहीं है, बस खाली ये कहा है कि ये गोल है, और हम लोग भी गोल शब्द को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धिमत्ता कहती है कि जिसे 100 लोग स्वीकार करते हैं उसे बिना समझे अपन भी स्वीकार कर लो। यह मनुष्य की बुद्धिमत्ता है, इसलिए वो भी कर लेती है स्वीकार, जबकि वो गोल नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है। कहीं गोल, कहीं चपटी, कहीं लंबी, ये सब तरह की है पृथ्वी, गोल नहीं है। 10वां दुआ है, मेरा कोई नाम नहीं, सुनना नहीं मेरा काम, निराकार बिन सुने नहीं, सुनना जिसका काम। यहाँ पर
जब जीव ने प्रकृति को समझा, जाना और अपने में उतारा, तब उसने कहा संसार के लोगों को, क्या कहा? जीव कहता है मेरा कोई नाम नहीं है, निराकार का है। अर्थात ये जो शरीर है, जैसे लोग इसे दलवीर के नाम से पहचानते हैं, तो दलवीर नाम का अंग इस शरीर में, समूचे शरीर में एक भी नहीं है, इसलिए शरीर का नाम नहीं है। नाम तो हमारे मन का है, मन हमारा निराकार है, और निराकार का नाम होता है, साकार का नहीं। साकार निराकार के नाम से पहचाना जाता है। तो दलवीर नाम है वो हमारे मन का है, और ये शरीर है ये उसकी पहचान है कि ऐसा ये रूप है। जिस दिन ये शरीर जाएगा उस दिन नाम रह जाएगा जो निराकार है, लेकिन शरीर नहीं रहेगा। ये ऐसा होता है। और मुझे कोई कुछ भी सुनाई भी नहीं देता है। जब तक निराकार यानी प्रकृति नहीं सुनती है, तब तक मेरे कान कुछ सुन भी नहीं पाते हैं। अर्थात जीव कहता है कि जब तक निराकार यानी मन हमारे कोई शब्दों को सुने नहीं, तब तक मुझे सुनाई नहीं देता है। हम चाहे कितने भी प्रयास करें। वैसे एक गंवार व्यक्ति को बहुत लोग समझाते हैं, परंतु उसके एक समझ में नहीं आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि ये मुझसे क्या बोल रहा है। ऐसे ही एक सिद्ध पुरुष को एक एक बात समझ में आती है, अर्थात उसका मन और तन दोनों ही स्थिर हैं, इसलिए सुनाई देता है। साथियों, अब है 11वां दोहा। आँख कान मोह नाक शरीर यंत्र कहलाए, निराकार बजावन बैठा यंत्र बजते जाए। इसका अर्थ है, जीव कहता है आँख कान मोह नाक यह सभी शरीर के यंत्र हैं, इनको निराकार अर्थात प्रकृति बजाती है और ये यंत्र बजते जाते हैं। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये प्रकृति इस जिब्या को बजा रही है और ये बज रहे हैं। अगर इसमें श्वासा ना हो तो क्या ये यंत्र भला बज सकता है? हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, हमारी जिब्या स्वाद ले सकती है? कुछ भी नहीं, सारे बेकार के हो गए। तो कौन बजा रहा है इनको? हमारी प्रकृति। प्रकृति क्या है? हमारी श्वासा। ये पंचतत्व की प्रकृति सब मिलके इस यंत्र को बजाते हैं, इसमें लगे यंत्र को बजाते हैं। साथियों, 12वां दुआ है और ये अंतिम दुआ है। निराकार सोया हुआ चेतन है जागा, शब्द शब्द बटोरता सुरती का धागा। अर्थात गुरु कहते हैं निराकार रूपी प्रकृति हमारे अंदर सोई हुई है, चेतना हमारी जागी है और हमारी सुरती एक एक धागा बनकर शब्द शब्द बटोरती है। तो साथियों, इन शब्दों से हमें ये मालूम होता है कि इस समूचे ब्रह्मांड में धरती पर जितने भी जीव हैं, पूरे पृथ्वी पर, उनमें से कोई भी जीव भगवान नहीं है। भगवान क्या है? ये 5 तत्व की प्रकृति जिससे हमारा शरीर बना है। जैसे शरीर यानी मांस, ये पृथ्वी का अंग हिस्सा है। इसमें खून, यह जल का हिस्सा है। इसमें श्वासा, यह पवन का हिस्सा है। इसमें बल, यह अग्नि का हिस्सा है। और ये जो शरीर 4 तत्वों से रचकर तैयार हुआ है, ये जहाँ जहाँ भी घूमता है वह आकाश का हिस्सा है। तो कोई भी मनुष्य, मैं ऐसा कहूँगा, कोई भी मूर्ख मनुष्य ये कहता है कि मैं भगवान का दूत हूँ, मैं भगवान का अंगीकार हूँ और मैं स्वतः भगवान हूँ, तो ऐसे फ्रॉड धोखेबाज मनुष्यों के पर कभी विश्वास मत करना। क्योंकि एक सातिर शिकारी ही शिकार करने के लिए तरह तरह के जाल बिछाता है और हमको फंसाने के लिए। साथियों, इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज के लिए विदा चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो कमेंट लिखिए, फिर आपको उस पर मैं दोहे के माध्यम से जो भी हमारे पास व्यवस्था है वो आपको सुनाई जाएगी। मेरा उद्देश्य है कि लोगों को खुद के बारे में बताना कि आप अपने आप को पहचानो और किसी और को मत पहचानो। अगर किसी और को पहचानोगे तो फिर आप स्वतः भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, और जो भूल गया है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।